दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बिजनेस मोटिवेशन स्टोरी सुनाते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि जॉब और बिजनेस में क्या अंतर होता है तथा जिंदगी में स्थायी और अपार सफलता के लिए जॉब और बिजनेस में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, SUM मोटिवेशन की चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार चंदू और चिंकी नाम के दो दोस्त थे। दोनों का बचपन साथ में ही बीता और दोनों एक साथ पढ़ लिख कर बड़े हुए, लेकिन चंदू के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा पढ़ाई कर नहीं पाया। चंदू ने जैसे तैसे करके 10वीं कक्षा तक पास की और इसके बाद मजबूरन चंदू को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दोस्तों, हमेशा अपनी कमजोरी को ताकत बनाइए। 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद चंदू ने काम में अपने पिताजी का हाथ बटाने का निर्णय लिया। चंदू के पिताजी अपने छोटे से शहर में SBI बैंक के सामने समोसे का ठेला लगाते थे। बस इस ठेले से जो कमाई होती थी वही चंदू के परिवार की आय थी और इसी से इनका गुजर बसर होता था। एक दिन चिंकी चंदू की दुकान पर आता है और उसे बताता है कि उसकी बैंक मैनेजर की जॉब लग गई है और उसका पहला पोस्टिंग उसके सामने वाले SBI बैंक में आई है। चंदू इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करता है और चिंकी को नौकरी लगने की बधाई देता है। तभी चिंकी कहता है कि काश तू भी पढ़ा लिखा होता तो मेरी तरह सरकारी नौकरी लग सकता था। इतना कहकर चिंकी अपने घर चला जाता है। तब एक दिन फिर चिंकी चंदू के पास आता है और चंदू से आगे कहता है कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो किस्मत की बात है, पर ये बताओ इतना ज्यादा काम करके और परेशान होकर कितना कमा लेते हो। तो चंदू चिंकी से कहता है कि बस भाई 20-25 हजार कमा लेता हूँ। इतना सुनकर चिंकी और भी खुश हो जाता है और चंदू से कहता है कि मुझे देखो, मैं सुबह 10 बजे बैंक आता हूँ और शाम को 4 बजे घर चला जाता हूँ और सारे दिन AC में रहता हूँ और सरकार से एक महीने के पूरे 40,000 रुपये तनख्वाह प्राप्त करता हूँ। चिंकी की बातों में गुरूर साफ साफ छलक रहा था। चिंकी इस प्रकार की बातें चंदू को बार बार कहता था और उसे इस बात का एहसास दिलाता था कि अगर वह भी पढ़ लिख लेता तो उसकी तरह नौकरी लग सकता था। समय बीतता गया। चंदू अपने काम में मस्त और चिंकी अपनी नौकरी में मस्त। अब तक चंदू और चिंकी दोनों की उम्र करीब 40-45 वर्ष हो चुकी थी। चंदू ने अपने होटल को बहुत ही मॉडर्न और आकर्षक बना लिया था, साथ ही उसे डबल मंजिल कर लिया था और कुछ दुकानें किराए पर भी दे रखी थी। इसी प्रकार कुछ वर्ष और बीत जाते हैं और एक दिन फिर से चंदू और चिंकी की मुलाकात होती है, लेकिन अब चिंकी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुका था। चंदू चिंकी से पूछता है कि और दोस्त, कैसी चल रही है आपकी नौकरी? तो चिंकी बताता है कि मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, मेरी तो अब कुछ भी तनख्वाह नहीं है, लेकिन रिटायर हुआ तब मेरी तनख्वाह पूरे 90,000 रुपये थी और अब मैं मेरे बच्चों पर आश्चर्यित हूँ। उसी की चिंता रहती है, बस उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो मैं आराम की सांस लूं। चिंकी चंदू से पूछता है कि आप सुनाओ यार, आपका होटल कैसा चल रहा है और आपके बेटे की कोई नौकरी लगी क्या? चिंकी के ये सवाल सुनकर चंदू पहले तो मुस्कुराता है और फिर कहता है, यार मुझे तो मेरे बेटे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ही कई व्यक्तियों को नौकरी पर रख रखा है। उसके नीचे पूरे 10 व्यक्ति काम करते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं आराम से घर पर रहता हूँ और कभी मन करता है तो यहाँ घूमने आ जाता हूँ। मैंने तो अपना होटल कहो या बिजनेस अपने पुत्र को सौंप दिया है, उसे ही सब कुछ सिखा दिया है और सारा खर्च काट के महीने का आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया तक बच जाता है। इतना सुनकर चिंकी को मन ही मन चंदू से ईर्ष्या होने लगी और पश्चाताप भी हुआ और वह चंदू से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यार मुझे माफ कर दे, मैं जीवन भर अपने आप को तेरे से श्रेष्ठ मानता रहा और कई बार तेरे काम का मजाक भी उड़ाया। मेरे दोस्त, असली अमीर तो तू है। अपने पुत्रों को असली विरासत तो तूने प्रदान की है, अब उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पुत्र को तो अब फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, शायद उसे कोई जॉब भी करनी पड़ जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी नौकरी के बजाय कोई ऐसा काम या बिजनेस करना चाहिए
जिससे आपकी मेहनत का सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा मिले और जो सफलता आपको मिले वह स्थायी रूप से आपके पास रहे, जिससे आप अपनी मर्जी के मालिक खुद बन सके। बिजनेस में बेशक से समय लगता है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि इसे आप अपने पुत्र या उत्तराधिकारी को सौंप सकते हैं, जिससे उसे जीरो यानी शून्य से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को